क्या तुम भी ऐसे लोगों में से हो जो मैच के रिजल्ट के बारे में टेंशन लेता है और ख़ास करके ऐसे मैच के बारे में जिसका रिजल्ट ऑलरेडी मार्केट को पता होता है? देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी लीग या मैच स्टार्ट होता है तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा रेट जो है वो जंप या फ्लक्चुएट मारता है। तो क्या तुम सही में मैच प्रिडिक्ट कर रहे होते हो या फिर एक भीड़ का महज़ हिस्सा हो? देखिए, आईपीएल 2026 इज़न्ट अबाउट टीम्स, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि ऑड जो इतना या रेट जो इतना जंप या फ्लक्चुएट मारता है उसका क्या रीज़न होता है और ये मैच को कैसे इफ़ेक्ट करता है? क्या हिडन फैक्ट है बिहाइंड मार्केट मूवमेंट, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, आज बेसिक मैं एक ही रीज़न के बारे में बात करूँगा कि जो रेट है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट मारता है, वो कैसे मैच को इफ़ेक्ट करता है, सिर्फ़ उसके बारे में। वैसे अगर बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, सेशन का ट्रैप होता है मार्केट का, उसके बाद ट्रैप होता है आपको मोमेंटम ट्रैप होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज बेसिक इस वीडियो में हम फ़ोकस करेंगे रेट पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है मुझे 2-3 पार्ट इस मार्केट ट्रैप पे लाना पड़ेगा, तो ये पार्ट 1 है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको मार्केट बताना नहीं चाहता है, तो वीडियो पूरा देखें। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और ऐसा चीज़ सीखने को मिलेगा जो कहीं नहीं आप सीख सकते। ये आपके लाइफ़ को कंप्लीटली हो सके तो चेंज कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले माने तो ट्रैप के बारे में जानें। जैसा आपने देखा कि टाइटल मार्केट ट्रैप क्या है? तो वर्ड खुद इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है ट्रैप, यानी फँसाना। कैसे फँसाता है? देखिए, कोई भी मैच या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ आपको दिख रहा हो कि ये जो मैच है, इसमें जो रेट चल रहा है वो परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट से अच्छा ही चल रहा है, अट्रैक्टिव ही रेट दे रहा है, आपको मैच में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। और ये जो मार्केट है ना, ये हमेशा चाहता है कि आप इमोशनली फ़ोकस्ड हो, इमोशनली बायस्ड हो। ये कभी नहीं चाहता है कि आप लॉजिकल वे में, स्टैटिकल वे में या फिर वैल्यू ओरिएंटेड वे में सोचो। इसलिए हमेशा जो है, ये आपको इमोशनल प्ले की तरफ ढकेलता है और यहीं से ट्रैप उत्पन्न होता है, ठीक है? अब आप ये जानिए कि आईपीएल 2026 क्यों परफेक्ट लीग है ट्रैप के लिए। पॉइंट नंबर 1 जानेंगे। देखिए, मैसिव इमोशनल फैन बेस है यहाँ पे। यहाँ पे क्रिकेट को हम सिर्फ क्रिकेट की तरह नहीं लेते, कोई स्पोर्ट्स की तरह नहीं लेते। क्रिकेट एक रिलीजन है हमारे, और यहाँ के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए भगवान हैं। हम प्लेयर्स को भगवान बनाते हैं, खेल को रिलीजन बनाते हैं और इसका फ़ायदा हमसे निकाला जाता है। इसी से हम ट्रैप में पड़ते हैं, हम लॉजिकल सोचते ही नहीं हैं। हम जो भी है वो फैन बेस चले जाते हैं, स्टार बेस चले जाते हैं। अगर बोला जाए तो रिसेंसी बायस हो जाते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो बायस वे में सोचते हैं। हम फेवरेट टीम पकड़ते हैं, हम लॉजिकल नहीं सोचते, हम वैल्यू ओरिएंटेड नहीं सोचते, हम रिस्क को मैनेज करने नहीं सोचते। ठीक है? और ये परफेक्ट लीग है आईपीएल उसके लिए, क्योंकि हमने ही उसको ऐसा बनाया। दूसरी बात, हम कोई भी हीरो या कोई भी स्टार को वर्शिप करते हैं भगवान की तरह, उसके बारे में हम सुन नहीं सकते और वो रिज़ल्ट करता है कि हम कैसे खेल रहे हैं, वो पूरा इफ़ेक्ट करता है। तभी तो आरसीबी अगर फ़ेवरेट है तो विराट कोहली की वजह से फ़ेवरेट है। विराट कोहली जहाँ भी जाएगा उस टीम का जो वैल्यू है बढ़ जाएगा और पंटर ना चाहते हुए भी उसको पकड़ता है। पंटर नहीं चाहते हुए भी मान लीजिए कि प आरसीबी लगातार 5 मैच भी हारेगी, वो आरसीबी को ही पकड़ेगा, ठीक है? ये रीज़न होता है ट्रैप पैदा करने का। रिसेंसी बायस का क्या मतलब है? रिसेंसी बायस मतलब कि कोई टीम लास्ट मैच में 200 प्लस रन मार के आ रही है और वो फ़ेवरेट भी है पंटर की, एक तरह से फ़ेवरेट टीम है। तो वो डबल ट्रैप है। पंटर के अंदर एक भावना जगता है कि ये तो लास्ट मैच 200 प्लस रन मारा, और कब आपने देखा कि लास्ट मैच जो टीम 200 प्लस मार के आ रही है वो नेक्स्ट मैच में जीतती है, 90% टाइम वो फेल हो जाती है। तो रिसेंसी बायस होता है, ये ट्रैप होता है, ये सबसे बचिएगा। टॉस ओवर रिएक्शन भी होता है। टॉस ओवर रिएक्शन कैसे होता है कि मान लीजिए कोई टीम टॉस जीत जाए, एमआई टॉस जीत गई और ये खेल रही है आपको वानखेड़े में, ठीक है? और ये 5/5 मैच हार के आ रही है।
तो अब यहाँ क्या होगा कि ट्रैप ऐसा चलेगा कि रेट जो है एमआई पे इतना पकड़ लेगा, 10-20 पैसा फट सीना नीचे आ जाएगा, दिखाएगा कि ड्यू फैक्टर प्रिवेल करेगा, इजी चेंज हो जाएगा। तो ये ओवर रिएक्शन है, ठीक है, जबकि मोमेंटम उसके पास नहीं है। ये सब ट्रैप है। अब यहाँ पे पब्लिक ओवर रिएक्ट करता है बहुत तेजी में, आपको पता होना चाहिए। पब्लिक जो है कोई भी सिचुएशन को, मान लीजिए 15 पे 3 गिर गया, 40 पे 3 हो गया, तो पंटर को लगने लगता है कि ये मैच खत्म हो गया। लेकिन कौन सा मैच ऐसे खत्म होता है, वहीं से मैच उठता है। तो पब्लिक जो है तुरंत इमोशनल हो जाता है, दिमाग से नहीं खेलता है, लॉजिकल वे बंद कर देता है। तो आईपीएल जो है ये सब चीज़ के लिए सबसे अव्वल लीग है, ठीक है। उसका रीजन मैंने बताया क्यों। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी स्टार्ट होगा वीडियो, ठीक है, आगे चलिए। देखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है 7070586655 9288302055 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। फर्दर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इन शॉर्ट में मान लीजिए कि जो कोर एलिमेंट्स है ट्रैप का, वो क्या है, पब्लिक बायस है। पब्लिक बायस मतलब हेवी पब्लिक सपोर्ट वन टीम। मान लीजिए आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच है, मैक्सिमम टाइम आरसीबी पे जो है वो 70 से 75% का वॉल्यूम रहता है। ये होता है पब्लिक बायस, चाहे आरसीबी जीते हारे या जो भी हो। मैसिव फैन बेस फॉलोइंग, ठीक है। क्या रीजन है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, स्टार बायस हो, पब्लिक के अंदर स्टार फीलिंग है, फैन बेस है, रोहित शर्मा मतलब हम विराट कोहली के फैन हैं, मेरी टीम फेवरेट है आरसीबी, वो रीजन हो सकता है। वो मीडिया का हाइप बनाया हुआ, सोशल मीडिया का रिसेंट फॉर्म भी अच्छा हो, कुछ भी रीजन हो। तो सबसे जो कोर एलिमेंट है ट्रैप का वो है पब्लिक बायसनेस, ठीक है। बिग फैन बेस लाइक आरसीबी, विराट कोहली प्लेइंग, ये सारे रीजंस इसके अंदर आते हैं। दूसरा होता है अट्रैक्टिव प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, रेट जो है वो बहुत अच्छा दिया जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पे तौर पे लेंगे, आरसीबी वर्सेस मान लीजिए कि आरआर का मैच है। आरसीबी जो है वो नन फेवरेट 2.40 के रेट से है और आरआर 1.70 के रेट से। पंटर को इतना अच्छा रेट मिल रहा है। आरसीबी तो पहली बात कहीं भी खेले और भी छोटी टीम से खेले आरआर से 70% 75% का वॉल्यूम आरसीबी प्लस कर, यानी हेवली बैक्ड होती है आरसीबी, ठीक है। अब एक तो नन फेवरेट है, आरआर फेवरेट है, आंख बंद करके यहाँ पे 70 पैसा पे सब खाना स्टार्ट करेगा आरआर को, और आरसीबी को यहाँ पे जो है वो प्लस करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव प्राइसिंग दिया जाता है। लेकिन जो भी पंटर है ये नहीं सोचता है कि आरसीबी का मोमेंटम नहीं है, लास्ट मैच भी अच्छा नहीं खेली, फॉर्म नहीं है प्लेयर्स का। दूसरी बात, आरआर अगर फेवरेट है तो वो होम एडवांटेज ले रही है, सेकंड बैट पे आई है, वहाँ ड्यू बहुत ज़्यादा गिरता है, सवाई मानसिंह में चेज कर सकती है। ये सब उसके दिमाग में नहीं आता। प्लस अब वो नहीं देखती है कि आरआर का जो बॉलर है खास करके मिडिल ओवर्स में, उसका जो मैचअप्स है आरसीबी के मिडिल ऑर्डर्स में वो बहुत तगड़ा है, वो विकेट लेते ही लेते हैं। तो ये सब इग्नोर हो जाता है। फोकस क्या रखता है, पब्लिक बायसनेस, फैन बेस प्लेइंग, माय फेवरेट टीम, माय स्टार स्टडेड टीम, आई विल फॉलो आरसीबी, दैट्स इट। यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। दूसरा होता है यहाँ पे मैंने बताया अट्रैक्टिव प्राइसिंग, ना चाह के भी आपको वहां पे ट्रैप में धकेलना। तीसरा होता है मिस प्राइस प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से जो है पूरा सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आरसीबी केकेआर का मैच है, आरसीबी 1.60 के रेट से 60 पैसा से फेवरेट है, केकेआर 2.40 है। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने का दोनों टीम में से? प्रोबेबिलिटी निकलता कैसा है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है जो कोई नहीं बताएगा, आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी निकलता है 1/रेट। आरसीबी का क्या रेट है, 1.60। 1 डिवाइडेड बाई 1.60, 62.5% चांस है आरसीबी के जीतने के। ये प्रोबेबिलिटी हुआ, इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। केकेआर 1/2.4, इसका होता है 41.6। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 60 से 63% जो फेवरेट है वो आरसीबी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, ठीक है। आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना पता चल गया क्या प्रोबेबिलिटी है रेट के हिसाब से। अब यहाँ पे पब्लिक खेलना चाहती है। एज्यूम करेंगे, मान लीजिए कि आरसीबी केकेआर का मैच है, 75% का जो वॉल्यूम है, 75% जो पंटर है वो आरसीबी को बैक करेगा, ठीक है। फॉर एनी रीजन,
मान लीजिए वो विराट कोहली का टीम है, वो करेगा ही। सबसे ज़्यादा फैन किसका? आरसीबी का। सोशल मीडिया हाइप किसका? आरसीबी का। फैन फॉलोइंग है ही, फेवरेट टीम है ही सबकी, और फेवरेट खुल भी रही है। तो 70-75% मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आरसीबी बैक की जाएगी। तो बैक अगर 70% का वॉल्यूम, 75% का वॉल्यूम आरसीबी को बैक कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए कि 1.60 का जो रेट था फेवरेट आरसीबी, वो घट के 1.50 हो जाए या 1.545 होना चाहिए अगर ये हेवली बैक्ड है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है वो बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे खेल आता है रिवर्स लाइन मूवमेंट, RLM। इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। यही ट्रैप सिग्नल है, ठीक है। अब क्या होता है RLM? देखिए, अब इंस्टेड 1.60 से जो हेवली बैक्ड आरसीबी है, वो 1.50 या 1.5045 होने के बजाय 1.68 या 1.70 रेट ऊपर की तरफ भाग जाता है। और वही जो केकेआर का रेट था 2.40, वो नीचे आ जाता है, वो 2.25 पे आ जाता है। ये अपोजिट पब्लिक रिएक्शन है। ये क्यों हुआ? ये होता है स्मार्ट मनी, या फिर बड़े पंटर्स बोल लीजिए, या फिर द रियल ओजीज, रियल बॉसेस, या फिर जो सिस्टम है उनके वजह से। वो बहुत मोटा पैसा केकेआर पे बैक कर रहे हैं, आरसीबी पे नहीं। और क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो आगे बताऊंगा। कौन है ये लोग, ये सब बताऊंगा, बने रहिए, ठीक है। अब जो हाउस है वो हमेशा जो है रिस्पेक्ट करता है किसको? शार्प मनी, यानी बड़े पंटर्स को। उनको कोई मतलब नहीं है रेगुलर पंटर्स या इनका वॉल्यूम 75% हो या 70%, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा अपने हाउस जो है लाइबिलिटी, यानी बड़े साइड्स लाइबिलिटी को अपना बैलेंस करके चलता है, अपना रिस्क को मैनेज करके चलता है, ठीक है। ये नहीं चाहता है कि ये अटैक हो, ये लॉस में जाए। और इसी को जो बोलते हैं हम लोग RLM बोलते हैं। जहां पब्लिक आरसीबी पे थी, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम था 70 से 75%, लेकिन लाइन मूव किया केकेआर की तरफ। यही पोटेंशियल ट्रैप है। कैसे है अभी बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, समझते हैं सिनेरियो को। लेट्स से सीएसके वर्सेस एमआई का मैच है, ठीक है। ओपनिंग है सीएसके 1.70 से, फेवरेट है एमआई 2.10 का रेट। प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 58.85 सीएसके का, 1 डिवाइडेड बाय 1.70 और 1 डिवाइडेड बाय 2.10, 47.6। तो स्लाइट एडवांटेज है, मोटा मोटी 58 to 59% यहाँ पे सीएसके फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, और 47 to 48% फेवरेट है एमआई। तो मोटा मोटी 10 से 11% का ही डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस नहीं है। स्लाइट फेवरेट है सीएसके इस मैच को जीतने के लिए, ठीक है। अब आगे चलिए बात करेंगे। अब एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि 75% जो पंटर है वो सीएसके को जिताना चाह रहा है। चाहे कोई भी रीजन हो, एमएसडी का फैन फॉलोइंग हो, सीएसके बहुत अच्छे फॉर्म में जा रही हो, अपने होम ग्राउंड पे खेल रही हो, जो भी एडवांटेज हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि 75% का जो वॉल्यूम है वो सीएसके को प्लस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? 1.70 का रेट है, वो 1.60 का या फिर 1.55 का सीएसके पे हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उल्टा क्या होता है? RLM होता है, जो मैंने बताया, रिवर्स लाइन मूवमेंट। क्या होता है? उल्टा होता है। 1.70 से सीएसके 1.80 चली जा रही है, और एमआई 2.10 से 2.00 या फिर 1.95 चली जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि पब्लिक सीएसके पे थी, लेकिन रेट मूव किया एमआई की तरफ। ये RLM है, ये ट्रैप का सिग्नल है। अब हुआ तो हुआ क्यों? ये हुआ स्मार्ट मनी की वजह से, स्मार्ट पंटर, जिससे बोलिए स्मार्ट ट्रेडर्स, या बोलिए कि बिग पंटर, या बोलिए द रियल ओजी या रियल बॉस, जो इस लाइन का किंग है। वो लोग अपने हिसाब से रेट को चलाता है। कैसे चलाता है? मान लीजिए उनका मानना है कि सीएसके नहीं 2.10 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1.95। तो वो क्या करेगा? वो बहुत बड़ा अमाउंट जाके एमआई पे लगा देगा। अब जैसे ही बहुत बड़ा अमाउंट एमआई पे लगा, वैसे ही क्या करेगा जो हाउस है, वो अपना रिस्क को मैनेज करेगा और ऑड्स को नीचे कर देगा। और जैसे ही टॉप लेवल पे, सबसे ऊपर लेवल पे ये ऑड्स नीचे हुआ, वैसे ही पूरा मार्केट अपना जो ऑड्स है उसको एडजस्ट करने लगता है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गेट अटैक्ड। और सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कि तुरंत जो रेट है वो हर जगह, हर लाइन पे शिफ्ट होने लगा, लोअर हो गया, ठीक है। तो ये लोग जब मन तब चाहे जिस टीम को करते, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे ही कर देते हैं? मतलब ये मन किया इनका तो ये कर दिए, ऐसा नहीं है। ये लोग
तुक्केबाजी नहीं करते आपके हमारे जैसा। जो मेजोरिटी वॉल्यूम है पंटर का 70-75% जो सीएसके को बैक कर रहा है, उसके जैसा ये लोग तुक्केबाजी नहीं करते। इनके पास या तो आप मान के चलिए कि 100% पता होता है कि क्या होने वाला है, अब आप इसको जिस वे में लो, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, या फिर ये लोग स्टैटिकली बेस्ड होते हैं, या एनालिटिकल होते हैं, या फिर इनका वैल्यू पे ज़्यादा फोकस रहता है, रिस्क को कम मैनेज कर रहे होते हैं। ये जान रहे होते हैं कि एमआई मान लीजिए कि एक फेवरेट नहीं भी है, लेकिन उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो बढ़िया खेल रही है, बढ़िया यहाँ पे सेकंड बैट पे आएगी तो चेस कर लेगी, बॉलर्स इनके अच्छे हैं, स्पिनर्स फॉर्म में है, फास्टेस्ट फॉर्म में है, लोअर डाउन द ऑर्डर सीएसके का जो भी प्लेयर है वो फिनिश नहीं कर पा रहा है, जो भी रीजन हो, इनको इम्प्लाइड पूरा पता है, स्टैटिक्स इनका अच्छा है, ये जान रहे हैं कि एमआई बेटर टीम परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, चाहे इनको रिजल्ट पता हो, चाहे जो भी है स्टैटिक्स वो बेटर मैच कर रहा है एमआई की तरफ। सीएसके नहीं लग रहा है, यहाँ सीएसके बस फैन बेस्ड है, पब्लिक को लग रहा है ज़्यादा, यहाँ पे प्लेयर्स अच्छे हैं, यहाँ पे आप सीएसके एमआई है इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन अगर सीएसके वर्सेस आरआर का आप कंसीडर करिए तो सीएसके ही पब्लिक 75% का वॉल्यूम रहेगा। आरआर अगर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे तो आरआर पे 75 क्या 80% वॉल्यूम सीएसके पे रहेगा, लेकिन वही जो बिग पंटर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो ज्यादा बैक कर देंगे आरआर को। एमआई हटाइए, एमआई तो लग रहा है कि बड़ी टीम है तो करेगा, लेकिन आरआर वहां पे लग रहा है कि इसका स्टैटिक्स अच्छा है, ये फॉर्म में मोमेंटम में ज्यादा मैचेस जीत रहा है, यहाँ पे इसका जो प्लेयर्स है ये ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, सीएसके नहीं करेगा। लेकिन सीएसके को सिर्फ और सिर्फ जो पंटर है वो बायस है, स्टार बेस्ड है, एमएसडी फैन बेस है, उसकी वजह से सीएसके को यहाँ पे सब बैक कर रहा है, लेकिन जो ओजीज है उनको पता है कि आरआर फेवरेट आएगी, आरआर बेस्ट टीम है, इसलिए वो चाहेंगे कि मान लीजिए सीएसके 2.10 है तो इसका रेट 1.95 होना चाहिए था, ठीक है, तो वो मोटा पैसा यहाँ लगा दिया। तो जैसे मैंने बताया कि जो बड़े बड़े हाउस है वो अपना रिस्क मैनेज करेंगे, वो रेट को नीचे करेंगे और उसी को देके पूरा मार्केट एडजस्ट करेगा, ठीक है। अब जो ये रेट 2.10 से 1.95 हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग, आप तो बोल सकते हैं पॉजिटिव सीएलवी, क्लोज लाइन वैल्यू, ठीक है। और ये जो रेट 1.70 से 1.80 हुआ, इसको बोलते हैं निगेटिव सीएलवी, क्लोज लाइन वैल्यू, निगेटिव में, ठीक है। आपने मान लीजिए कि 1.70 के रेट पे स्टार्टिंग में ही सीएसके को लगा दिया था, सीएसके प्लस कर रहे थे, अब रेट उठ के 1.80 चला गया, इसका ये मतलब है कि आप जो है वो मार्केट के अगेंस्ट हैं, ठीक है। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी बड़े पंटर्स थे, जो बड़े प्लेयर है इस मार्केट के, उसने मोटा पैसा यहाँ पर आपके अपोनेंट यानी एमआई के तरफ से लगा दिया, ठीक है। तो आप मार्केट के कंप्लीटली अपोजिट हो गए, इसे बोलते हैं निगेटिव सीएलवी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 2.10 के रेट पे यहाँ पर मुंबई को जिताया था, और अब जो रेट है वो 1.95 है, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सीएलवी, क्लोज लाइन वैल्यू। तो इसका ये मतलब है कि आप मार्केट के साइड हो और जो बड़े प्लेयर्स है उसने मुंबई को बैक किया है जीतने के लिए, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब एक चीज समझिए कि 75% जो पंटर था सीएसके पे, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन 60% जो वॉल्यूम है पैसा का वो एमआई पे था, इसलिए जो बुक है वो क्या होगा? शिफ्ट करेगा लाइन एमआई की तरफ, ये मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दो तरह का मैट्रिक्स होता है, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ पंटर्स, और मनी परसेंटेज इक्वल होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे, अगर 1000 पब्लिक 10,000 रुपए से सीएसके पे लगाया, ठीक है, तो एक सीआर सीएसके पे लगा हुआ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम यहाँ पे है पंटर, लेकिन सिर्फ पांच शार्प पंटर, 5 बड़ा पंटर 5 सीआर लेके, प्रत्येक आदमी 5 सीआर लेके एमआई को बैक करता है, तो 25 सीआर एमआई पे लग गया। तो वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, मतलब है मनी परसेंटेज से, टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो ये याद रखिएगा, मोटा मोटी एकदम नोट कर लीजिए कि बुक जो है वो रिएक्ट करता है मनी पे,
ना कि नॉइज पे, ना कि वॉल्यूम पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब व्हाई इट सिग्नल्स स्मार्ट मनी, जो भी बड़े पंटर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, वो पहले स्टार्टिंग में ही खेलेंगे। तभी आपको कोई भी मैच स्टार्ट होने से पहले देखते होंगे कि रेट जो है सडन स्पाइक, सडन फ्लक्चुएशन 10-15 पैसे का ऊपर नीचे होता है। वो क्यों होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, वो बड़ा खेलेंगे। ठीक है, वो हमेशा क्लोजिंग लाइन को कंसिस्टेंटली बीट करेंगे। क्लोजिंग लाइन जो मैंने बताया वही CLV, क्लोज लाइन वैल्यू, जो 2.10 MI था, उनको लग रहा था ये रेट सही नहीं है, तो वो चाहेगा तो उसके हिसाब से रेट चलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा वो इस पे लगा देगा MI पे कि ये रेट चाह के ना चाह के भी, जो है ना हाउस, सबसे बड़ा हाउस ऊपर लेवल पे, उसको ये रेट को नीचे करना पड़ेगा। उसको रिस्क नहीं लेना है, वो अपना लायबिलिटी मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो ये लोग अपने हिसाब से CLV को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे वैसे नहीं करते, तुक्काबाजी से नहीं, जो मैंने बताया। उनको रिजल्ट्स पता होता है, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, वैल्यू बेस्ड खेलते हैं। आपके जैसा स्टार बेस्ड नहीं होता है, रिसेंसी बायस नहीं होता है, आपके जैसा फेवरेट टीम पकड़ता नहीं, आपके जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से चलाते हैं। उनको लगे कि ये 2.10 का रेट सही नहीं है, 1.95 1.90 होना चाहिए, तो वो लोग करेगा, और पैसे के दम पे हाउस ये रेट को नीचे लाता है, लाएगा, और उसी को देख के पूरा मार्केट एडजस्ट होता है, चाहे इंडिया का हो या कहीं का भी। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है अटैक होने का, बर्बाद होने का। ठीक है, अब एक चीज समझिए यहाँ पे, अगर रेट अपोजिट मूव करता है पब्लिक से, ठीक है, इट ऑफेंस मीन्स जो बड़े पंटर हैं वो जो वैल्यू देख रहे हैं वो दूसरे साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि 100% गारंटी आपको विन मिलेगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है जो मार्केट का इंटेलिजेंस है वो क्राउड ओपिनियन से अलग है, यानी जो मैक्सिमम वॉल्यूम सोच रही है पंटर की, उससे उनका सोच अलग है। सिंपल सी बात, ये नहीं कि हमेशा वो लोग जीतेंगे या वही सही होंगे। ठीक है, अब बहुत बार जो है आपको बताता हूं, RLM जो रिवर्स लाइन मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा नहीं होता है कि बिग पंटर्स के वजह से ही होता है, ये नहीं सोचिए। कभी कभी इसलिए भी होता है कि इंजरी न्यूज आ जाए। मान लीजिए कि कोई प्लेयर जो बहुत अच्छे फॉर्म में था लास्ट मैच में, वो टॉस के बाद खेल ही नहीं रहा है, या फिर बीच मैच में इंजर्ड हो गया जो मेन बैट्समैन था, तो सडन रेट गिरता है कि नहीं गिरता है, वो इसकी वजह से होता है। उसके बाद दूसरा टॉस इन्फॉर्मेशन, टॉस हुआ, उसके बाद पता चला कि सेकंड बैट बहुत एडवांटेज उठा सकती है, तो सडन जो रेट गिरता है इसकी वजह से भी गिरता है। लेकिन अगर ड्यू फैक्टर नहीं है, कोई रीजन नहीं है, फिर भी हो रहा है, तो फिर वो रीजन है जो मैंने बताया। पिच चेंज, मान लीजिए कि लास्ट मैच जो हुआ वो दूसरे स्ट्रिप पे हुआ और ये मैच दूसरे स्ट्रिप पे, और ये पिच डिफरेंट है कंप्लीटली। पिछला मैच फ्लैट डेक था, ये सरफेस स्लो है, तो वो भी रीजन होगा जो रेट फ्लक्चुएट मारेगा। वेदर, अगर बारिश है या जो भी कंडीशंस है वो मैच में इफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से भी सडन जो है वो जंप मारेगा रेट। लाइनअप अनाउंसमेंट, लाइनअप जो अनाउंस हुआ उसमें ऐसे प्लेयर जो थे लास्ट मैच में जो फॉर्म में थे, जैसे बुमराह था मेन बॉलर है, वही नहीं खेला, तो उसकी वजह से भी 10-15 पैसे का रेट फ्लक्चुएट मारता है। तो RLM हमेशा जो है वो बिग पंटर्स की वजह से नहीं ऊपर नीचे होता है, कभी कभी ये सब रीजन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे भाई, अगर ये सब रीजन है ही नहीं, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैंने बताया, फिर भी रेट जो है स्पाइक मार रहा है रेट फ्लक्चुएट मार रहा है जैसे मैंने बताया, तो समझ लीजिए फिर 100% रीजन यही है कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट ग्रुप्स है, वो अपने हिसाब से रेट को नीचे ला रहे हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे उनको 100% पता हो, चाहे उनकी सोच अलग हो, तो बेटर यही रहता है कि आप मार्केट के साथ चलिए। आप मार्केट के साथ रहोगे, लॉन्ग रन में हमेशा फायदे में रहोगे, ये याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब आगे चलिए अब कभी कभी होता है कि आप RLM, फेक RLM यानी रिवर्स लाइन मूवमेंट, कब सही है कब गलत, कब जो मार्केट है वो पूरा रेट एडजस्ट कर रहा है ऊपर से नीचे, वो कब सही है कब गलत, ये इसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानिए कि रियल स्टीम क्या है। रियल RLM कौन सा होगा, सडन मूव होगा, तुरंत, एकदम डिले नहीं होगा, फटाफट, और अक्रॉस मल्टीपल बुक्स, जितने बुक्स है सब पे होगा,
ये होता है मार्केट एडजस्टमेंट एट वास्ट लेवल। ये ऊपर से हुआ तो यहां भी होगा, ठीक है, ये याद रखना। मल्टीपल बुक्स जितने बड़े साइट है खास करके उसमें तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ नहीं, ठीक है। फेक स्टीम क्या है, ये सिंगल बुक मूवमेंट होगा। छोटे मोटे कोई कोई बुक में ये लोग जानबूझ के करते हैं, ये लोग साला सब चोर होता है, ये लोग खुद चला रहा होता है, तो ये अपना लॉस एडजस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल बुक मूवमेंट है तो ये फेक स्टीम है, फेक आरएलएम है, फेक, ठीक है, रिवर्स लाइन मूवमेंट है। ये स्लोली मूव्स करेगा, जब मन तब कर देगा, जब मन नहीं करेगा, ठीक है, और करेगा भी तो एकदम धीरे धीरे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये फेक स्टीम है। तो स्मार्ट पंटर यहाँ पे क्या देखेगा, स्मार्ट पंटर जो मैंने बताया वो समझेगा। वो देखेगा स्पीड किस स्पीड से हो रहा है, वॉल्यूम क्या है और टाइमिंग क्या है, इस सब पे फोकस करेगा। और जरूर चेक करेगा मल्टीपल जो भी बुक है अक्रॉस इंडिया, सब पे आप चेक करिए, खास करके बड़े साइट पे तो चेक जरूरी करिए 3-4। अब आगे चलते हैं, ये तो मैंने बता दिया। प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है मेरे भाई? देखिए, प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन आरएलएम का यही है ना कि इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी जो मिसप्राइस था, जो प्रोबेबिलिटी था जिस टीम का जीतने का, वो मिसप्राइस था, वो गलत था। तो उसको जो है शार्प या बड़े पंटर्स ने करेक्ट कर दिया, ठीक है, इनएफिशिएंसी के साथ। कैसे किया? ज्यादा पैसा लगा के। यही होता है ना आरएलएम का मतलब, ठीक है। अब एक चीज जानिए, जो नॉर्मल पंटर है, जो वॉल्यूम पंटर है, जो मोस्ट ऑफ द पंटर है, जो हम आप हैं, जिसकी लिमिट 50,000, 5 लाख, 1 लाख, 1 CR, 5 CR है, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब सब नॉर्मल, आप सब नॉर्मल, आप कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जो भी हैं वो इमोशनल बायस है, इमोशन के हिसाब से खेलते हैं, ठीक है। रिसेंसी बायस है, लास्ट मैच में 200 मारा तो ये मैच अच्छा मारेगा, ये भी मैच जीतेगा। स्टार बायस है, MS धोनी की टीम है, विराट कोहली की टीम है, मैं तो इसी को पकड़ूंगा। तभी ना 5-5 मैच लगातार में हारता है MI CSK, और पंटर खत्म हो जाता है हर 5 मैच में। आज कल नहीं जीता तो आज जीतेगा, आज नहीं जीता तो कल जीतेगा। यहीं पे जो बड़े गेम वाले प्लेयर है, बड़े स्मार्ट पंटर, स्मार्ट ग्रुप, जो भी बोल लीजिए उनको, रियल ओजीज, उनको पता होता है क्या होने वाला है। वो कभी भी ऐसे नहीं सोचता, वो हमेशा सोचता है रिस्क मैनेज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए, और स्टैटिक बेस्ड, जिस दिन उसको अगर ना पता होगी क्या होने वाला है, ठीक है। और बाकी जो मार्केट रिएक्ट करता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी जो मैंने अभी बोला, और रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब सिंपल छोटे शब्दों में समझ लीजिए कि कैसे डिटेक्ट करिएगा आरएलएम को। तो मेजोरिटी लोग CSK पे था, लेकिन रेट जो है वो MI का इंप्रूव किया, हाई गया। लेकिन कब गया? जब वो फैक्टर्स ना हो, कि कोई इंजरी न्यूज ना आई हो, टॉस के बाद ज़्यादा सेकंड बैट को एडवांटेज ना हो गया हो, जो टीम अनाउंसमेंट हुआ उसमें बड़े स्टार प्लेयर जो लास्ट मैच में इन्फॉर्म थे वो खेल रहे हो। तो अगर वो सब रीजन ना हो और रेट MI का भाग रहा है, इट मीन्स कि RLM हो रहा है, रिवर्स लाइन मूवमेंट हो रहा है, और उसका बेसिक बेसिक मोटा मोटा रीजन्स स्मार्ट मनी है, स्मार्ट बड़े पंटर्स हैं। अब RLM क्यों मैटर है? देखिए, अगर आप कंसिस्टेंटली अलाइन रहेंगे RLM से, ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू पे फोकस रखिएगा, ना कि स्टार बायस पे फोकस रखिएगा, पब्लिक बायसनेस पे फोकस नहीं रखिएगा। शार्प साइड, जिधर शार्प मनी इन्वॉल्व है, शार्प पंटर, बड़े पंटर्स इन्वॉल्व है, उसके तरफ अगर आप अपने हिसाब से खेलिएगा, उसी की तरफ रहिएगा, मार्केट के साइड रहिएगा, तो फायदे में रहिएगा। क्लोजिंग लाइन मूवमेंट पे हमेशा फोकस रखिएगा कि आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग लाइन मूवमेंट पे एंट्री ले रहे हो। कहने का मतलब जो मैंने बताया था कि आपने 2.10 पे MI को जिताया और वही 1.95 पे चला गया, तो ये पॉजिटिव CLV हुआ, क्लोज लाइन वैल्यू, यानी मार्केट आपके साथ है। और ये रीजन जो पॉजिटिव CLV लाने का है, इसका मोटा रीजन है स्मार्ट मनी, यानी बिग पंटर्स की वजह से हुआ है। उनका सोच है कि MI इस मैच में जीतनी चाहिए, चाहे जो भी रीजन हो, वो रीजन ना हो जो मैंने बताया, ठीक है, वो इंजरी वाला, तो आप लॉन्ग रन में हमेशा जीतोगे। होप करता हूँ पॉइंट क्लियर होगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो, अभी बहुत सारे इस पे पॉइंट आएंगे,
ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार समझ जाइएगा, ज़रूर सुनिएगा तो 7070586655 पे कॉन्टैक्ट करें। कोई दिक्कत परेशानी है तो। चलिए बाय-बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।